एक साल के दौरान किसान आंदोलन कई बार भारत बंद कर चुका है। हर बार भारत बंद के दौरान किसानों ने इस बात का ख्याल रखा है कि जनता को कम से कम तकलीफ हो, इसलिए भारत बंद 4 बजे तक ही रखा गया और 4 बजते ही किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे खोल दिया। कृषि सुधार कानून के विरोध में आज राकेश टिकैत के संगठन ने भारत बंद का ऐलान किया था। और मैं आपको बता दूं कि कृषि कानून के विरोध में देश की रफ्तार रोकने की जो साजिश ये जो लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, आंदोलनजीवी सड़क पर बवाल क्यों काट रहे हैं, इसलिए आज पूरे देश से हम ये पूछना चाहते हैं कि आपको भारत खुला चाहिए या आपको भारत बंद चाहिए। भारत बंद करने वाले किसान अपने भारत में ही खुद बंद नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसानों ने भारत बंद नहीं किया है, बल्कि सरकार ने किसानों को उनके आंदोलन में बंद कर दिया है। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक आम लोग त्राहिमाम करने लगे। कई घंटों का जाम लग गया, लोग सड़कों पर बेहाल थे, लेकिन राकेश टिकैत ये बताने में जुटे थे कि उनका बंद पूरी तरह से सफल हो गया है। और देखिए ये सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं, सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं। और ये आंदोलनजीवी मीडिया वाले, जी हां, कई चैनल हैं, कई बड़े बड़े चैनल हैं जो बिल्कुल आंदोलनजीवी हो गए। किसान एक साल से तरह तरह के आंदोलन तो करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने जनवरी के बाद आंदोलन की तरफ देखना ही बंद कर दिया। 22 जनवरी के बाद से बातचीत बंद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इन कानूनों का अध्ययन करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। उसकी रिपोर्ट जमा हुए 5 महीने हो गए, मगर सार्वजनिक नहीं हुई है। आज हमारे देश के कुछ मुट्ठी भर किसानों ने विपक्षी दलों का समर्थन लेकर 135 करोड़ की आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बंद करने की कोशिश की। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस 2021 में भारत देश को बंद किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि अब भारत रुक सकता है? एक दिन तो क्या, भारत अब 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकता, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकता। अब किसी के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो ये कह दे कि मेरे एक इशारे पर भारत बंद हो जाएगा। ये असंभव है, क्योंकि आम लोगों की तकलीफ इन्हें नहीं दिख रही थी। सड़कें जाम की गई, कई जगहों पर दुकानों को जबरदस्ती बंद करवा दिया गया, कई रूटों पर ट्रेन भी रोकी गई, और जहां राकेश टिकैत के संगठन के लोग नहीं थे, वहां बीजेपी विरोधी पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया। कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन भी जाम में फंसा हुआ है। किसानों ने हर तरह के अनुशासन और लोकतांत्रिक तरीके का प्रदर्शन कर लिया, लेकिन सरकार नहीं मानी। जनवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे किसान आंदोलन की तारीफ भी की थी। भारत के किसान 11 महीनों से सड़क पर हैं। किसानों ने इस बात की चिंता छोड़ दी है कि आंदोलन कब तक चलेगा। उनका कहना है कि अस्तित्व और भविष्य का सवाल है, इसलिए जब तक चले लेकिन चलता रहेगा। जनवरी महीने में भारत सरकार ने 18 महीने तक कृषि कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसानों ने कहा कि तीनों कानून रद्द कर दिए जाए। तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक इन कानूनों पर रोक लगा दिया। राकेश टिकैत का कहना है कि किसान जल्दी में नहीं है, 1 साल लग जाए या 2 साल। ये लोग भूल गए कि भारत के 135 करोड़ लोग अब ना तो रुकेंगे और ना ही अपने लिए फैसले करने की ठेकेदारी किसी और को सौंपेंगे। इसलिए आज हम राकेश टिकैत और उनके साथियों से ये पूछना चाहते हैं कि इस देश के लोग आज काम पर जाएंगे या नहीं, इस देश की सड़कें आज खुली रहेंगी या नहीं, ये तय करने का अधिकार इन्हें किसने दिया है। ये लोग अपने विरोध प्रदर्शन ये कहकर करते हैं कि ये लोकतंत्र में उनका अधिकार है। विरोध करना तो हर लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार है, जो बिल्कुल सही है, लेकिन उसी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के फैसले इन्हें मंजूर नहीं है। ये उस लोकतंत्र का नाम लेकर सड़कें जैम करना चाहते हैं, हिंसा करना चाहते हैं, तोड़फोड़ करना चाहते हैं, इस देश को चलने नहीं देना चाहते। लेकिन उसी लोकतंत्र ने, जब उसी लोकतंत्र में लोगों ने अपनी मर्जी से एक सरकार चुनी, उस सरकार को यह मानने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हम इनके आंदोलन को भी आपके लिए एक्सपोज करेंगे। आप जाम की स्थिति देखिए, किस तरह से जाम लगा हुआ है। वाहनों की चेकिंग के चलते बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया था। कई घंटे आम लोग सड़क पर फंसने पर मजबूर हो गए। इसमें एम्बुलेंस भी फंसी, इसमें जिन लोगों को जरूरी कहीं जाना था, आना था, वो भी फंस गए। अब स्थिति देख सकते हैं कि क्या रही।
कई लोगों को पीछे से ही अपने घर वापस लौटना पड़ा। वो अपने डेस्टिनेशन पे जहां वो जाना चाहते थे वह नहीं पहुंच पाए, लेकिन बंद सफल रहा। कहने के लिए बहुत बढ़िया है। मैं बढ़ता हूं आगे, दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाले डीएनडी ब्रिज की है, फ्लाईओवर की है, जहां पर भीषण जाम दिखा। जाम की वजह से कई लोग दफ्तर नहीं जा पाए, अपने कार्यस्थलों पर नहीं पहुंच पाए, एम्बुलेंस रुकी रही, बच्चों को यहां पर वेट करना पड़ा। परिस्थिति बहुत खराब। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लोकतंत्र की महिमा का बखान करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने 7 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और अब विदेशों में भी सवालों का सामना नहीं करते। 300 से भी अधिक दिनों से किसान आंदोलन पर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनसे बात नहीं की है। फिर से आते हैं किसान आंदोलन और जाम की समस्या पर। जाम तब भी लगता है जब किसानों का आंदोलन नहीं था और तब भी लगेगा जब किसानों का आंदोलन नहीं होगा। आंदोलन का हल निकालने में सरकार असफल है, लेकिन इस असफलता को आप जाम की समस्या से नहीं ढक सकते। तब फिर जाम के कारणों और हर शहर के जाम की बात कीजिए, जिसके कारण हर दिन नागरिकों को 10 मिनट के बजाय आधे से 2 घंटे लग जाते हैं दूरी तय करने में। आज बड़ी संख्या में देश के लोग परेशान हुए हैं। लोगों को कई घंटे लग गए अपने दफ्तर पहुंचने में। कितने लोग तो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले कि उन्हें इस तरह के जैम देखने पड़ेंगे। ये देखिए आप, ये जो इतना लंबा जैम आप देख रहे हैं, आप ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां किसान आंदोलन की वजह से आज ये भीषण ट्रैफिक जैम लग गया। अनुमान है कि वहां लगभग 5000 गाड़ियां इस जैम में आज फंसी हुई थी। सोचिए 5000 गाड़ियां। अगर हम मान लें कि एक गाड़ी में 2 लोग भी औसतन बैठे थे, तो इस हिसाब से 10,000 लोग अकेले दिल्ली और गुरुग्राम बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वजह से यहां फंस गए। भारत बंद के कारण गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले और दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले लोग इस 6 लेन पर सिंगल लेन की भांति सरकते रहे। लोगों को भयंकर दिक्कतों का सामना करना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद जाम खुल भी गया, लेकिन इस जाम में फंसे लोगों ने जाम का दोष किसानों को दिया या सरकार को। कोई एक राय तो नहीं हो सकती, लेकिन प्रमुख राय का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे इन जगहों पर बारिश से लेकर अलग अलग कारणों से आए दिन जाम लगते रहते हैं। आ रही हैं 20 गाड़ियां, निकल रही हैं 2 गाड़ियां। समझ रहे हैं आप? आ रही हैं 20 गाड़ियां, निकल रही हैं 2 गाड़ियां। उसको ये जो है ये इसको दिखा के राकेश बालियान, राकेश टिकैत दिखाना चाह रहे थे कि बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया। जुलाई 2016 में गुरुग्राम में बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी और लोग 10-10 घंटे सड़क पर ही रह गए। ट्विटर पर मिलेनियम सिटी का मजाक उड़ाने लगे। बारिश के कारण आज भी जाम लगता रहता है। कई बार पुलिस बैरिकेड लगाकर चली जाती है, लोग जाम में रेंगते रहते हैं। यह हर शहर का हाल है। उधर गोली चल जाती है कोर्ट में, यह दिल्ली का हाल है। कई बार जांच के नाम पर होने वाली वसूली के कारण भी जाम लग जाता है। लोग सहिष्णु बने रहते हैं। किसान आंदोलन को इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज जाम के कारण के रूप में कम से कम किसान नजर आए, वरना साल भर जाम तो नजर आता है, लेकिन जाम का कारण इन लोगों को नजर नहीं आता है। आज हफ्ते का पहला ही दिन था और इनमें से ज्यादातर लोगों ने यह सोचा होगा कि वो आज समय से अपने दफ्तर या अपनी दुकान पर पहुंच जाएंगे या जहां भी काम करते हैं अपने काम पर पहुंचेंगे। सोमवार का दिन तो ऐसे भी पहला दिन होता है, लोग काम पर जाते हैं, जमकर काम करना चाहते हैं, हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छे शुभ काम से करना चाहते हैं। और सोचिए आज हफ्ते के पहले दिन इस सप्ताह की शुरुआत कैसे हुई। किसान आंदोलन की वजह से ये सब हो नहीं सका, इसलिए इसे विडंबना कहेंगे कि भारत में देश बंद करने वाले मुट्ठी भर लोगों के संवैधानिक अधिकारों का तो हवाला दिया जाता है, लेकिन उन लाखों लोगों की बात कोई नहीं करता जिनके अधिकारों को इस तरह के बंद में, इस तरह के विरोध प्रदर्शन में छीन लिया जाता है। 1.5-2 साल में दिल्ली में लगने वाले जाम को आधा कर देने वाले गडकरी जी या आप जो हर दिन जाम में रहते हैं, क्या बता सकते हैं कि दिल्ली में जाम की समस्या आधी हो गई? हम ये सवाल वैसे भी 5 साल बाद पूछ रहे हैं। किसान आंदोलन को पता है कि समाज, मीडिया और सरकार उसे किस निगाह से देखते हैं। जिस तरह से सरकार किसान आंदोलन का हल निकालने में असफल रही है, उसी तरह से इन सड़कों पर जाम की समस्या का भी हल निकालने में सरकार असफल रही है। एक किस्सा सुनाता हूं। विल टेक यू इनटू फ्लैशबैक circa दिसंबर 2015। उस समय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुग्राम महिपालपुर सड़क पर 2 घंटे तक जाम में फंसे रहे। हीरो होंडा चौक के आसपास की बात है। इस जाम से झुंझलाए परिवहन मंत्री ने कहा कि इसका समाधान 24 घंटे के भीतर निकाला जाएगा।
अगले दिन प्रेस में खूब सारा बयान छपा कि गुस्साए गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अफसरों को फोन लगा दिया और कहा कि 24 घंटे के भीतर इसे जाम मुक्त करो। एक बैठक भी बुला लेने की खबर छपी। मंत्री जी दिल्ली में ट्रैफिक का अध्ययन करवा रहे हैं, 15 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी, दिल्ली सरकार के साथ मिलकर दिल्ली को जाम मुक्त कर देंगे। खबरों में लिखा है कि इसी बैठक में गडकरी ने कहा है कि मैं भरोसा देता हूं कि 1.5 साल के भीतर दिल्ली में जाम की समस्या आधी कर दी जाएगी। कहीं छपा है 2 साल के भीतर दिल्ली को जाम मुक्त कर देंगे। 2015 की वो बात थी, हम सितंबर 2021 में आ गए हैं। क्या जाम आधा हुआ है? क्या गोदी मीडिया ने फिर कभी यह सवाल पूछा कि जाम का क्या हुआ? 2015 से 2021 आ गया, वो भी जा रहा है। अब बंद को हमें बंद कर देना चाहिए। सड़कों को बंद करने की बजाय आज किसान क्या कर सकते थे? किसान अपने खेतों में डबल काम करके सरकार का विरोध कर सकते थे। आज किसान कहते आज हम दिन और रात काम करेंगे, 24 घंटे लगातार काम करेंगे, घर नहीं जाएंगे। इससे होता ये कि किसानों को, आम लोगों का समर्थन मिलता, वो परेशान नहीं होते और उत्पादन डबल होता। किसान चाहते तो सड़कों पर ट्रैफिक को रोकने के बजाय ट्रैफिक जैम को खुलवाने के लिए सड़क पर खड़े हो जाते। वो ऐसा करके अपनी मांगों को लोगों तक पहुंचा सकते थे और लोगों का विश्वास जीत सकते थे। आज अगर यही किसान ये कहते कि आज ये सरकार के विरोध में 10 लाख वृक्ष लगाएंगे, 1 करोड़ वृक्ष लगाएंगे, तो क्या होता? लेकिन ये सारे लोग क्या चाहते हैं कि 10 लाख वृक्ष लगाने की बजाय 10 लाख ट्वीट करवा देते हैं। ये चाहते हैं 10 लाख फेसबुक पर पोस्ट करा देते हैं। ये सोचते हैं 10 लाख लोगों को दफ्तर में जाने से रोक देते हैं। बिल्कुल नागरिकों को तकलीफ होती है, लेकिन इन तकलीफों की आड़ में लोकतांत्रिक आंदोलनों को निशाना बनाना उतना ही खतरनाक है। अगर कोई सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन नहीं करेगा तो कहां करेगा? हम एक ऐसे दौर में हैं जहां मीडिया भी जनता की बात सरकार तक नहीं पहुंचाता है, केवल सरकार की झूठी तारीफ को जनता तक पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में कमजोर जनता कहां जाएगी? पहले ही देश के कई शहरों के बीच से आंदोलन स्थलों को हटा दिया गया है, इतना दूर कर दिया गया है कि वहां मीडिया नहीं जा सकता, न जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता। क्या ऐसा कर हमने जाम की समस्या से मुक्ति पा ली या लोकतंत्र की आत्मा को ही कुचला जा रहा है? साफ साफ कह रहा हूं, मैं आज साफ साफ कह रहा हूं, जो लोग सड़क जाम कर रहे हैं वो किसान नहीं हो सकते। संसद में भी सांसद अपनी बात सुनवाने के लिए हंगामा करते हैं, बहिष्कार करते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं। उसी तरह से जनता अपनी बात सुनवाना चाहती है तो सड़क पर जाती है, जाम करती है, धरना प्रदर्शन करती है। आजकल इस लोकतांत्रिक कार्य को अनुशासनहीनता के रूप में पेश किया जा रहा है, बल्कि सवाल करने के हर तरीके को अनुशासनहीनता करार दिया जा रहा है। जो देश की रफ्तार रोकने की कोशिश या मैं कहूं साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो किसान हो सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आज आंदोलन में खालिस्तानी संगठन आ चुके हैं, देश विरोधी संगठन आ चुके हैं, नक्सली भी अब इसे अपना समर्थन दे रहे हैं। तो सोचिए ये कैसा आंदोलन है और ये कैसा भारत बंद है। और भारत के 135 करोड़ लोग इन कुछ हजार किसानों को ये सब कुछ करते हुए असहाय होकर देखते जा रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता। सरकारें देख रही हैं, प्रशासन देख रहा है, पुलिस देख रही है और ये सब लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है। इसलिए देशवासियों, हमारे दर्शकों, जी हां, किसान तो वो है जो देश का पेट भरने के लिए अपने खेतों में है और अपना पेट काट काट के वो लोगों का पेट भरता है। शाहीन बाग के समय भी यही तरीका अपनाया गया। एक आंदोलन से उठ रहे सवालों को जाम की समस्या से जोड़ दिया गया। सरकार ने शाहीन बाग के आंदोलनकारियों से बात तक नहीं की। अंत में कोर्ट को ही वार्ताकार नियुक्त करना पड़ा। किसान आंदोलन के मामले में भी कानून का अध्ययन करने के लिए कोर्ट को कमेटी बनानी पड़ी। क्या आप किसी आंदोलन से बात करने, उसकी मांगों का अध्ययन करने, उसे हटाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होगी। अगर हम आंदोलन को जाम की समस्या की नजर से देखने लगेंगे तो मेरी एक बात लिखकर पर्स में रख लीजिए, क्योंकि वैसे भी जनता के पर्स में पैसे तो है नहीं, तो मेरी बात ही रख लीजिए पर्ची बनाकर। अगर आंदोलन बंद हुए और शहर से बाहर कर दिए गए तो सरकारें आवारा और निरंकुश हो जाएंगी। नुकसान जनता का होगा। जनता के पास अब प्रेस नहीं है, मीडिया नहीं है। विपक्ष की थोड़ी बहुत आवाज है तो वह भी मीडिया से गायब कर दिया गया है।
आपके पास एक सड़क बची है। वो सड़क कभी जाम से मुक्त तो नहीं होगी, लेकिन जाम के नाम पर जनता उस सड़क से गायब कर दी जाएगी। डू यू गेट माई पॉइंट?